तो जब जब मेरे भाई बहने देश में राजाओं पर, किसी ऋषि मुनि पर, किसी भी मनुष्य जाति पर जब कष्ट आया है संतान न होने का, तब उन्होंने गौ की शरण ली है। तो यदि हमारे यहाँ पर ऐसे कोई पति पत्नी है जिन्होंने बहुत उपाय कर लिए हैं, जैसे डॉक्टर, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पीर फकीर, ताबीज, देव दियाड़ी, दोरा धागा सब कर लिया। कहीं कहीं लोग तो मजारों पर माथा टेक करके भी आ गए, जो नहीं करना चाहिए वो भी करके आ चुके हैं। लेकिन संतान यदि नहीं हो पा रही है तो चिंता मुक्त हो जावे और थोड़ा सा गौ माता की शरण में जावे। गौ माता की शरण में जाकर के संतान प्राप्ति भी हो सकती है। संतान न होने के कई कारण हैं। कई बार संतान न होने के कई कारण होते हैं। पहला, जीवन में किसी भी प्रकार का पाप दोष है तो संतान नहीं होती है। अगर जीवन में कोई शाप दोष है तो संतान नहीं होती है। और यदि जीवन में नारी शारीरिक दोष है या पुरुष शारीरिक दोष है तो भी संतान होने में समस्या आती है। सबसे पहले बात करें नारी शारीरिक दोष की। यदि नारी के शरीर की बनावट में ही कोई समस्या है, गर्भाशय की कोई समस्या है, तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है। तो यदि नारी शारीरिक दोष है तो उस दोष का निवारण गौ माता कर सकती हैं। कैसे करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करे कि घर में वेद लक्षणा गौ माता लेकर के आवे और सबसे पहले उन्हें किन किन उपायों का, किन किन नियमों का पालन करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक काले रंग की गौ माता जो 7 माह की गर्भवती है, काले रंग की श्याम वर्ण की गौ माता जो 7 माह की गर्भवती है, ऐसी गर्भवती गाय माता का आधा कप गौमूत्र 8 बार सफेद सूती कपड़े से छाने और दोनों पति पत्नी उस गौमूत्र का सेवन करें। दूसरा नियम, अपने आंगने में एक क्यारी बना लें। क्यारी तो जानते ही हो आप, क्यारी बना ले, मिट्टी डाल दे, उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल दे, थोड़े से बेलपत्र डाल दे और गाय माता के पुराने गोबर की खाद उसमें डाल दे। और उसके बाद उस मिट्टी को बढ़िया से अच्छे से हिला ले। हिलाने के बाद में उसके अंदर देसी कपास के बीज बो दे। कपास तो जानते ही होंगे आप, परदेसी होना चाहिए, बीटी, ट्रांसजेनिक, हाइब्रिड ये सब नहीं चलेंगे। देसी कपास के बीजों को बो दे, निरंतर पानी छिड़केंगे तो 1.25 महीने में वो बीज अंकुरित होकर के प्रस्फुटित होकर के 9.25 इंच के पौधे बन जाएंगे। तो इतना आपके आंगन में सारा वो पौधा उगाएगा। तो सारा नहीं उखाड़ना है, मुट्ठी में आवे जितना थोड़ा थोड़ा उखाड़ ले, ऊपर के तने और पत्ते को अलग रख दे और नीचे की जो कपास की जड़ें हैं उनको पानी से बढ़िया से धोएं। धोने के बाद में छोटे छोटे चावल के आकार में उसको काट ले और उसके बाद गौ माता के दूध में उबाल करके उसकी खीर बनाएं। कपास के जड़ों में इतनी ताकत होती है कि अगर किसी नारी का गर्भाशय छोटा है, बार बार गर्भपात होता है, या अंदर गर्भाशय की वॉल की थिकनेस प्रॉपर मेंटेन नहीं है, या अंदर की जो फैलोपियन ट्यूब है वह ट्यूब डॉक्टर ने चिपकी हुई बताई है, तो उस फैलोपियन ट्यूब को रीओपन करने का काम कपास की जड़ से होता है। गर्भाशय को मजबूती प्रदान करने का कार्य कपास की जड़ करती है। इसलिए कपास की जड़ों की खीर बना करके नारी 1.25 महीने तक लगातार 1-1 कटोरी उसका सेवन लगातार रोज प्रतिदिन करे। तीसरा नियम, बाजार में हरिवंश पुराण मिल जाएगा, वो ले आए, गौ माता के सानिध्य में बैठ करके हरिवंश पुराण का पाठ, 1-1 अध्याय का पाठ दोनों पति पत्नी बड़े भाव से गौ माता के सानिध्य में बैठ करके करें। चौथा नियम, घर में बेल भगवान है बहुत बढ़िया है, पर घर में नहीं है तो हमारी गौशाला में जो बुढ़े बेल बाबा है, जिन बेल बाबा की आयु 18 से 20 साल की हो चुकी है, जो वृद्ध हो गए हैं, ऐसे बेल बाबा का मूत्र कांच की शीशी में रखें और उसको सुबह शाम नारी सूंघे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे जैसे बेल बाबा की आयु बढ़ती चली जाती है, उनके मूत्र में NH3 अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी सुगंध जब नारी के नासिका मार्ग से अंदर गर्भाशय में जाती है, अंदर का इन्फेक्शन ठीक होता है और नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। अंदर कोई इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, तो उसको ठीक करने का काम बेल भगवान के मूत्र से होता है। और ये बात महाभारत में भी लिखी है। सहदेव जो पांडवों में एक पांडव हैं, भाई हैं, उन्होंने राजा विराट के यहाँ पे राजा विराट से कहा कि हे राजन, मैं ऐसे बेल बाबाओं को जानता हूँ जिनका मूत्र सूंघने से बांझ स्त्री भी संतान प्राप्त कर जाती है।
तो बैल भगवान का मूत्र सूंघे। इन 4 नियमों का पालन करें और मेरे भाई बहन घर में गौ माता ला करके गाय माता की भाव से सेवा करें और गाय माता की नित्य फेरी लगावे। कभी घर की झूठन गौ माता को ना जिमावे। गौ माता को रोज रोटी जिमा करके भाव से उनकी सेवा करते हुए गौ माता के चरणों में रोज प्रार्थना करे कि हे माँ, जैसे राजा दिलीप को आपने संतान की प्राप्ति करवाई है, जैसे आपने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति कराई है, हे माँ आप हमें भी संतान की प्राप्ति करवाइए। ऐसी प्रार्थना गौ माता के चरणों में करें।